बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अच्छा, ये ध्यान रखना, कल की जो वीडियो थी ना, वहां पे एक टाइपोग्राफिकल एरर था। वहां पे लिखा है कि यूएनईपी के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये है न्यूयॉर्क में, मगर दैट इज रॉन्ग। यूएनईपी के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे केनिया में, नायरोबी केनिया टू बी प्रिसाइज। तो वो थोड़ा सा सही कर लेना। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यूपी सरकार किस शहर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित करेगी। यहां पर देखिए सही आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर। ये टॉपिक जो है वैसे कुछ हफ्तों पहले भी न्यूज में था, मगर अब क्या है कि प्रॉपर तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने इसका प्लान अनाउंस कर दिया है कि किस तरीके से लेदर पार्क बनेगा, कितने की इन्वेस्टमेंट होगी, क्या इसका साइज होगा। तो जो प्रोजेक्ट है इसमें 50,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो रोजगार मिलेगा। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो 1.5 लाख लोगों को यहां पे रोजगार मिलेगा, यह यूपी सरकार का कहना है। और कानपुर भी अपने आप में बहुत बड़ा है। कानपुर के भी किस विलेज में ये बनेगा? ये बनेगा रमाईपुर में, और इसका साइज होगा 235 एकड़। इसको बनाने की कॉस्ट आएगी 5,850 करोड़ रुपीस। ये तो खैर इसकी इनिशियल कॉस्ट होगी। बाद में माना जा रहा है कि इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और टोटल 13,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने वाली है इस कानपुर के लेदर पार्क में। और इसके लिए हाल ही में एक मंत्रालय ने ऑफिशियल अप्रूवल भी दे दिया है। अप्रूवल आया है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मिनिस्टर आज के टाइम में कौन है यहाँ पर? मिनिस्टर है यहाँ पर पीयूष गोयल। और इस लेदर पार्क में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? देखो, प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात की जा रही है पर्स, लेदर जैकेट्स, शूज, बहुत सी आइटम्स, ये सब हम एक्सपोर्ट करेंगे कानपुर में बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में। तो बहुत बड़े प्लान है, इससे इंडिया के एक्सपोर्ट भी काफी बढ़ेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे इस पर प्रॉपर जानकारी दी है ऑल इंडिया रेडियो ने। और एक और खास बात यह भी है कि इस लेदर पार्क में होगा एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसकी कैपेसिटी होगी 20 मिलियन लीटर पर डे की, ताकि जो पोल्यूटेड पानी है ये गंगा जी में ना बहे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे आपसे ये पूछ रहे हैं कि हाल ही में किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। यह आपको पता होगा, इसी के अंडर आती है आयुष्मान भारत स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे है आपकी ऑप्शन, सही उत्तर यहां पे है ऑप्शन सी, आर एस शर्मा। आपको याद होगा ये इससे पहले चेयरमैन भी थे ऑफ ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये बन चुके हैं सीईओ ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। आप सबको पता है कि आयुष्मान भारत, या फिर जो इसका दूसरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर इंडियाज हेल्थ सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। और एनएचए के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहे हैं कि पीएम ऑफ इंडिया इनॉग्रेट करेंगे चौरी चौरा सेंटिनरी को। देखो, चौरी चौरा आपको पता होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे एक इवेंट हुआ था जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके सेलिब्रेशन होंगे 4 फरवरी को इन उत्तर प्रदेश। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा आपको कहाँ पर मिलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, गोरखपुर। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है चौरी चौरा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे यह है शहीद स्मारक चौरी चौरा। यहाँ पे क्या हुआ था, देखो, महात्मा गांधी जी ने जब स्टार्ट करी अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये काफी बड़ी सक्सेस थी। मगर एक टाइम पे क्या हुआ कि जो पुलिस थी गोरखपुर में, उसने सिविलियंस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। सिविलियंस ने उसके रिस्पांस में एक पूरे पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी और कई लोग यहाँ पे मारे गए। गांधी जी ने इस इवेंट के बाद पूरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होल्ड कर दी थी, ये रोक दी थी। ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट था इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में। तो याद रखिएगा 4 फरवरी को होंगे इसके सेंटिनरी सेलिब्रेशंस। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है ऑल इंडिया रेडियो का, पीएम टू इनॉग्रेट चौरी चौरा सेंटिनरी सेलिब्रेशंस वर्चुअली। पैंडेमिक फैला हुआ है तो वर्चुअली होगा थ्रू इंटरनेट ऑन 4 फरवरी। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे यह पूछा जा रहा है कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन का पहला देश कौन सा बना है जिसने अप्रूव कर दी है चाइना मेड कोविड-19 वैक्सीन। यहाँ पे है आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, हंगरी। जी हाँ, अभी तक हमने ये देखा है कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में जो चाइना से बनी हुई वैक्सीन हैं उसकी इतनी एक्सेप्टेंस है नहीं, मगर पहली बार हंगरी देश, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है इन यूरोपियन यूनियन, ये एक लैंडलॉक देश है बाय द वे, इसने ये कहा है, बहुत ही इन्होंने अजीब सा तर्क दिया। इन्होंने ये कहा है कि सिंस चाइना इस वायरस को बहुत ही लंबे समय से जानता है, इनको एक्सपीरियंस है, तो हम इनकी वैक्सीन चुनेंगे। तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पर विक्टर ऑर्बन, इन्होंने यहाँ पर चूज की है चाइनीज वैक्सीन, और टोटल इसके ये लेंगे 5 मिलियन डोजेस। हंगरी के बारे में मैं आपको ये बता दूं, राजधानी है यहाँ पर बुदापेस्ट, करेंसी ये लोग यूज करते हैं हंगेरियन फॉरेन। और 1-2 दिन पहले जो MCQ फॉर यू ऑल होता रहा उसमें मैंने आपको हंगरी मैप पे भी दिखाया था, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा इसका रिवीजन भी हो गया।
सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि फ्लोट फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेट किया जाता है साउथ इंडिया की किस जगह पर? यहां पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहां पे है ऑप्शन सी, मदुरई। यहां पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। मदुरई में हाल ही में शुरू हुआ है फ्लोट फेस्टिवल और ये अपने आप में है एक हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल जो कैरी आउट किया जाता है वेरियस हिंदू टेम्पल्स में ऑफ सदर्न इंडिया, प्राइमरली इन तमिलनाडु, और मैं कहूंगा मदुरई में जरा होता ही है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि मदुरई को एक टाइटल भी मिला है। ये बाय द वे ऑफिशियल वेबसाइट है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे लिखा है मदुरई एथेंस ऑफ द ईस्ट। जिस तरीके से ग्रीस में आपको मिलेगा एथेंस, कल्चरली बहुत ही रिच एक शहर है, वैसे ही है मदुरई, एक बहुत ही कल्चरली रिच प्लेस इन इंडिया। तो याद रखिएगा मदुरई एथेंस ऑफ द ईस्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आजकल काफी न्यूज में है, इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहां पर मिलेंगे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। जी हाँ, न्यू दिल्ली में मिलेंगे आपको हेडक्वार्टर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। और हाल ही में ये लोग न्यूज में इसलिए है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा छापा मारा है और बहुत सारे पोचर्स को जो स्मगलिंग करते हैं फर की, ऑफ लेपर्ड और बहुत सारे और इलीगल आइटम्स को स्मगल करते हैं, इसको इन्होंने रोका है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इस पर ट्वीट है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉन्ट्राबैंड सीज्ड। यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑब्वियस ही बात है, ये लोग पहले पोचर के पास जाते हैं, ये लोग गलत तरीके से जो इंडिया में वाइल्ड लाइफ है, जो लेपर्ड्स हैं, जो बहुत सारे और जानवर हैं, उनको हंट करते हैं, उनकी स्किन छीलते हैं, फिर इंडिया के बाहर ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने इन लोगों को रोका। और याद रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये है एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी जो एस्टैब्लिश करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इनका काम यही है कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम होता है, जो लोग वाइल्ड एनिमल्स को मार के उनकी स्किन बेचते हैं या फिर सीधा वाइल्ड एनिमल्स को स्मगल करते हैं, उनको रोकता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि वो कौन सा गल्फ देश है जिसने फॉर्मलाइज कर दिया, मतलब कि ऑफिशियल कर दिया एक प्रोसेस टू ऑफर सिटीजनशिप टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स। देखो गल्फ कंट्री जो है प्राइमरली सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, यहाँ पर सिटीजनशिप मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, पाकिस्तानीज रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, मगर उनको कभी भी प्रॉपर फुल फ्लेजेड सिटीजनशिप ये प्रोवाइड करते नहीं है। बहुत ही रेयरली होता है, रेयर सर्कमस्टांसेस में, कि किसी को प्रॉपर सिटीजन बनाते हैं ऑफ दैट कंट्री। अब यहाँ पर पहली बार यूएई ने, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है, यूएई ने यह कहा है कि हम कुछ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स को, जिनके पास बड़ा कैपिटल है, बड़ी वेल्थ है, उनको हम ऑफर करेंगे सिटीजनशिप टू बिकम ए सिटीजन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे आप देखोगे यूएई के शेख मोहम्मद ने ट्वीट करी है, वी अडॉप्टेड न्यू लॉ अमेंडमेंट्स दैट अलाउ ग्रांटिंग द यूएई सिटीजनशिप टू इन्वेस्टर्स, specialized talents, professionals including scientists, doctors, engineers, artists, authors. The new directives aim to attract talents that contribute to our development journey. तो कम भाषा में आप ये कह लीजिए कि जो यूएस करता है कि इंडिया में जो हमारा टैलेंट होता है, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, काफ़ी बार जो हमारे बिलियनियर्स होते हैं, उनको वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, वही काम अब यूएई करने की कोशिश करेगा। ना सिर्फ इंडिया के लिए, दुनिया भर से कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टैलेंटेड लोग, जो इन्वेस्टर्स हैं, ये आए यूएई में, और इनके लिए अब जो सिटीजनशिप का रास्ता है ये भी हो जाएगा काफी आसान। और यूएई की कैपिटल क्या है? यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। और यूएई की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। करेंसी ये लोग यूज करते हैं दिरहाम। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल ये बन रहा है आज के समय किस शहर में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु में बन रहा है देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल। इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, यह अप्रूव कर दिया था 2015-16 में, और उम्मीद की जा रही है कि फरवरी 2021 में बन के तैयार हो जाएगा। और जिस डिजाइन पर बेस्ड है बेंगलुरु एयरपोर्ट, उसी डिजाइन पर बेस किया गया है इस रेलवे टर्मिनल को। ये बहुत अच्छी बात है कि इन द फ्यूचर रेल यात्रियों को भी वैसा सेम एनवायरनमेंट मिलेगा जो एयर ट्रैवल करने वाले लोगों को मिलता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना, इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि चाइना ताइवान के रिलेशंस आज के समय काफी न्यूज में है। इस पर बहुत आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, लगातार इस पर बातचीत होती है। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि ताइवान की कैपिटल क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी,
ताइपे। जी हाँ, ताइपे है कैपिटल ऑफ ताइवान। और ताइवान की करेंसी क्या है? ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यू ताइवान डॉलर है ताइवान की करेंसी। एक बार ताइवान मैप पे कहाँ पे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखोगे ये है ताइवान। नाउ ताइवान और चाइना के बीच में जो स्ट्रेट है इसको हम कहते हैं द ताइवान स्ट्रेट, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये राजधानी है ताइवान की, ताइपे। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये आज के समय, याद रखिएगा इसकी करेंसी और कैपिटल दोनों। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी है ये ऑब्जर्व की जाती है 30 जनवरी को हर साल। आपको सिंपली ये बताना है कि महात्मा गांधी जी की असैसिनेशन किस साल हुई थी, किस साल महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 1948। जी हाँ, 1948 के 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी को असैसिनेट किया गया था बाय नथुराम गोडसे। और इस साल 2021 में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं 73rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। सो बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 29 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस 2018 में। सही उत्तर यहाँ पे है कि ग्रीन हाउस गैस बेसिकली इंक्रीज करता है ग्लोबल टेम्परेचर को। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे सही आंसर, और ये यहाँ पे मैं आंसर फीचर कर रहा हूँ यहाँ पर। इन्होंने ये भी बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। गुड जॉब ओवरऑल। बाकी आप सब लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, कुडोज टू ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। यह प्रश्न आया था मध्य प्रदेश पीसीएस 2018 में। आपको यहाँ पर यह बताना है कि द्रोणाचार्य अवार्ड बाय द वे कोचिंग से रिलेटेड है। अर्जुना अवार्ड होता है स्पोर्ट्समैन के लिए, द्रोणाचार्य अवार्ड होता है फॉर कोचिंग। तो हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट, पहले रिसिपिएंट आपको बताना है कौन थे ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड इन द ईयर 1985। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। OM नंबियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, BB भागवत, या फिर ऑल ऑफ देम। आंसर करो इसका कमेंट सेक्शन में। बहुत कुछ यहाँ पे आपको बताने को भी होगा इनके बारे में। शेयर करिएगा इन्फॉर्मेशन। और अगर किसी का आंसर आपको नॉलेजेबल लगता है, आपको लगता है कि उन्होंने एफर्ट लगाया अपने आंसर में, तो उनके आंसर को लाइक करिए, अप्रिशिएट करिए, स्प्रेड द पॉजिटिविटी। और ये है फॉर द टाइम बीइंग एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलता हूँ आप सबसे कल सुबह। गॉड ब्लेस यू ऑल।